गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सप्तम पाठ का तृतीय अनुच्छेद, जो सप्तम पाठ है प्रत्यभिज्ञानम, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि प्रत्यभिज्ञानम का क्या अर्थ होता है, उसी पाठ का हम तृतीय अनुच्छेद आज पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले पिछली बार जो मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें मोबाइल में कुछ गड़बड़ी के कारण 2 लाइन छोड़ दिया था। उस 2 लाइन को, द्वितीय अनुच्छेद का जो लास्ट 2 लाइन है, उसको करते हुए तब हम तृतीय अनुच्छेद पर आएंगे। तो जरा ध्यान देंगे, नीचे की 2 पंक्तियां बृहन्नला कहते हैं कि अभिमन्यु, अर्थात हे अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है कि कथम कथम, क्यों क्यों, अभिमन्यु नाम हम, अभिमन्यु जोड़ नाम जोड़ अहम, इसको इधर लिख देते हैं। जोड़ नाम जोड़ अहम, ये द्वितीय अनुच्छेद का ही था। द्वितीय अनुच्छेद का था, क्यों मैं अभिमन्यु नाम का हूं। भो किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचैरपि नाम भी अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशं गता अतएव तिरस्क्रियते। अभिमन्यु जो है, बृहन्नला के द्वारा नाम रखकर पुकारे जाने के कारण, क्योंकि वो जानता नहीं है बृहन्नला को कि बृहन्नला मेरे पिता हैं, वो तो नाम छिपा करके गुप्त वेश में वहां रह रहे हैं विराटनगर में, और बृहन्नला समझ रहे हैं कि अभिमन्यु मेरा बेटा है। तो वो अभिमन्यु बार बार संबोधित करते हैं। तो वही कहता है कि कथम कथम, क्यों अभिमन्यु नाम हम, मैं अभिमन्यु नाम का, अर्थात मैं अभिमन्यु हूं, लेकिन भो अरे अजी किम अत्र विराट नगरे, क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्षत्रिय वंश जोड़ उद्भूता, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न, क्षत्रिय वंश जोड़ उद्भूता, क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न लोग नीचे ही अपनी, नीच लोगों के द्वारा भी, अभिमन्यु बृहन्नला को नीच समझ रहा है और अपने को क्षत्रिय वंश में उत्पन्न समझ रहा है, मान रहा है। तो कह रहा है कि क्षत्रिय वंश में उत्पन्न लोग नीचों के द्वारा नाम भी अभिभाषन्ते, नाम के द्वारा पुकारे जाते हैं, कहे जाते हैं, बोले जाते हैं। अथवा अहम शत्रु वशं गता, मैं शत्रु के वश में हो चुका हूं, शत्रु के द्वारा पकड़ा गया हूं, इसलिए अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए हम तिरस्कृत हो रहे हैं, मैं तिरस्कृत किया जा रहा हूं इन लोगों के द्वारा, ये लोग मेरा नाम रख करके पुकार रहे हैं। क्या कारण है? 2 ही कारण हो सकता है। या तो इस विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न लोगों को भी नीचों के द्वारा नाम से पुकारा जाता है, अथवा मैं शत्रु के वश में हो चुका हूं, शत्रु के द्वारा पकड़ा जा चुका हूं, इसलिए ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। ये द्वितीय अनुच्छेद का ये 2 लाइन बाकी रह गया था, शेष रह गया था। अब हम लोग तीसरी लाइन में तीसरा अनुच्छेद शुरू करेंगे। बृहन्नला कहते हैं, बृहन्नला तो पहचान रहे हैं कि अभिमन्यु है, और उस अभिमन्यु के द्वारा बृहन्नला जो है अपने पूरे परिवार का, अपनी पत्नी का,
श्री कृष्ण का सबका समाचार लेना चाहते हैं, तो उसी में बृहन्नला कहते हैं कि अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी, सुखम आस्ते, ध्यान दीजिएगा, एक अस धातु होता है संस्कृत में और एक आस धातु होता है। अस धातु परस्मय पद है, अस्ति अस्तः संति रूप चलता है। आस धातु आत्मने पद है, आस्ते आसाते आसते, यानी इस आस्ते का अगर पर्यायवाची वर्ड पूछा जाए तो ये अस्ति है। आस्ते मीन्स अस्ति, दोनों सेम है। अंतर इतना ही है कि ये आत्मने पद है और ये परस्मय पद है। ये आस धातु है और ये अस धातु है, दोनों का मीनिंग होता है। तो पूछते हैं बृहन्नला कि अभिमन्यु, माने हे अभिमन्यु, सुखम आस्ते ते जननी, तुम्हारी जो माता है, उनकी माता कौन थी? सुभद्रा। ते जननी सुखम आस्ते, तुम्हारी माता सुखी है, खुशहाल है, सकुशल है। अभिमन्यु कहता है कथम कथम, क्यों? जननी ना, मेरी जननी के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? किम भवान में पिता, क्या आप मेरे पिता हैं कि मेरी मां के बारे में पूछ रहे हैं? अथवा पितृव्य, अथवा आप चाचा हैं। पितृव्य का अर्थ होता है चाचा। क्या आप मेरे पिता हैं अथवा पितृव्य हैं कि मेरी मां के बारे में आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारी मां सकुशल है, अच्छी है, सुखी है? ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? कथम मां पितृवत आक्रम्य, कथम माने क्यों, मां माने मुझको, पितृवत माने पिता की तरह, आक्रम्य मीन्स अधिकार दिखा करके। आक्रम्य का ऐसा अर्थ होता है आक्रमण कर, यहां अर्थ करेंगे अधिकार दिखाकर। पिता की तरह अधिकार दिखाकर, पितृवत जोड़ आक्रम्य, पितृवत जोड़ आक्रम्य। आक्रम्य का अर्थ होता है आक्रमण कर, लेकिन यहां हो जाएगा अधिकार दिखाकर। पिता की तरह अधिकार दिखाकर स्त्रीगताम कथाम पृच्छसि, स्त्री के विषय में कथा पूछ रहे हैं, माने स्त्री का समाचार पूछ रहे हैं, स्त्री से संबंधित बातें पूछ रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप मेरे पिता हैं अथवा पितृव्य हैं, चाचा हैं, जो आप स्त्री संबंधी कथानक को, स्त्री संबंधी बात को पूछ रहे हैं? बृहन्नला कहते हैं अभिमन्यु, अर्थात हे अभिमन्यु, अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, क्या देवकी पुत्र केशव जो हैं, कृष्ण, कुशल हैं, सकुशल हैं? क्या देवकी पुत्र श्री कृष्ण कुशल हैं? अभिमन्यु कहता है कथम कथम, क्या क्या, तत्र भवंतम अपनी नामना, क्या वहां यहां भवंतम अपनी, आपको भी यानी श्री कृष्ण को भी नामना, नाम से पुकारा जा रहा है? क्या यहां भगवान श्री कृष्ण को भी नाम से पुकारा जा रहा है? फिर कहता कि अथकिम अथकिम, और क्या और क्या, हाँ सकुशल है। उभौ परस्परम अवलोकयतः, उभौ, उभौ माने दोनों, बोथ। बृहन्नला और अभिमन्यु एक दूसरे को
परस्परम अवलोकयतः, देख रहे हैं। पिता पुत्र को और पुत्र पिता को। पिता को तो पता है कि ये पुत्र है, लेकिन पुत्र को पता नहीं है कि ये हमारे पिता हैं। बृहन्नला नाम रख लिए हैं वहां। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर अभिमन्यु कहता है कथम इदानीम सावज्ञमिव माम हस्यते। कथम माने क्यों, इदानीम माने इस समय, कथम जोड़ इदानीम, कथम इदानीम सावज्ञमिव, सावज्ञ की तरह, अर्थात जो अज्ञानी है, सावज्ञ का अर्थ हो जाएगा अज्ञानी, अज्ञानी की तरह, सावज्ञमिव अर्थात अज्ञानी की तरह हस्यते माने हंस रहे हैं। कथम क्यों इस समय ये जो हैं व्यक्ति जो हमसे बातें कर रहे हैं, हमको अज्ञानी की तरह हंसते हंस रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं। बृहन्नला कहते हैं कथम इदानीम सावज्ञमिव हस्यते, क्यों इस समय ये अज्ञानी की तरह माम माने मुझको, मेरे ऊपर हंसते माने हंस रहे हैं। बृहन्नला कहते हैं न खलु किंचित, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कुछ बात नहीं है कि मैं तुम्हें अज्ञानी की तरह हंस रहा हूं। पार्थम पितरम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम, पिता पार्थ को संकेत करके, पिता पार्थ की तरफ संकेत करके, अभिमन्यु ये जानता था कि मेरे पिता पार्थ हैं, अर्जुन हैं, ये नहीं जानता है कि यही व्यक्ति पार्थ हैं, यही व्यक्ति अर्जुन है, लेकिन ये जानता है कि मेरे पिता पार्थ अर्जुन हैं। तो कहते हैं कि पार्थम पितरम पार्थम मातुलम च जनार्दनम, और मातुल माने मामा, जनार्दनम माने जनार्दन, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का एक नाम जनार्दन भी है। तो मातुलम जनार्दनम, मामा जनार्दन की तरफ, श्री कृष्ण की तरफ संकेत करके और पिता पार्थ की तरफ संकेत करके कहते हैं कि ऐसे तरुणस्य, जिसके पिता पार्थ हो, जिसके मामा श्री कृष्ण हो, ऐसे तरुणस्य, ऐसे युवक का कृतास्त्रस्य युक्त, अस्त्रों से युक्त होने पर भी, अस्त्र युक्त होने पर भी युद्ध पराजय कृता, कारण कि युद्ध पराजय, युद्ध में पराजय प्राप्त करना पड़ा, युद्ध में पराजित होना पड़ा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो पिता पार्थ और श्री कृष्ण, मामा श्री कृष्ण के से संबंधित युवक की युद्ध में पराजय होती है, युद्ध में पराजित होता है। अभिमन्यु कहता है कथम स्वच्छंद प्रलापेन, स्वच्छंद प्रलाप करना बंद करो। अलम, अलम के बारे में आपको मैंने क्लास 8 में पढ़ाया है। अलम का अर्थ होता है मत करो। तो इसका मतलब हुआ अलम स्वच्छंद प्रलापेन, स्वतंत्र रूप से जो तुम प्रलाप कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, बोलते जा रहे हो, ये बंद करो। अस्माकं कुले आत्म स्तौतम कर्तुम अनुचितम, कह रहा है कि अस्मत् कुले माने हमारे खानदान में, अभिमन्यु कह रहा है कि हमारे कुल में, हमारे खानदान में आत्म स्तवम, आत्म का अर्थ होता है अपना, अस्तवम का अर्थ होता है प्रशंसा, आत्म प्रशंसा, माने अपने द्वारा अपनी प्रशंसा को आत्म प्रशंसा करते, इसके लिए आत्म स्तवम आया। तो वही कह रहा है कि अस्माकम कुले, हमारे कुल में आत्म स्तवम कर्तुम अनुचितम,
अपनी प्रशंसा करना अनुचित माना गया है। हमारे खानदान में कोई अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता। रणभूमौ हतेषु पश्य, रणभूमि में, रण क्षेत्र में जो हत हो गए हैं, मारे जा चुके हैं, उनको देखो, उन शवों को देखो, उन लाशों को देखो जो मारे जा चुके हैं। उनमें शरान मद्यते अन्यत नाम न भविष्यति, उनमें जो, उनको मारने में जो मेरे सर लगे हैं, मेरे जो सर छूटे हैं, बाण छूटे हैं, उन बाणों पर मेरे सिवाय और किसी का नाम नहीं होगा। यानी अर्थात वे सब जो शव गिरे हुए हैं, जो सभी लाशें गिरी हुई हैं, जो जितने लोग युद्ध भूमि में मारे गए हैं, उनके जो बाण हैं, जिन बाणों से वे मारे गए हैं, उन बाणों पर मेरे नाम के सिवाय और कोई नाम नहीं होगा। मत रीते, मत जोड़ रीते, मत रीते। मत माने मेरे, रीते माने सिवाय, बिना, मेरे बिना, मेरे सिवाय, मेरे से अतिरिक्त कोई और नहीं होगा। बृहंदरा कहते हैं कि एवं वाक्य सौंदर्य, ऐसा वाक्य माने वाणी में, सौंदर्य माने पांडित्य, ऐसी तुम्हारी वाणी में पांडित्य है, वाणी में कला है। किमर्थम तेना पदातिना गृहीतः, फिर उन्होंने तुम्हें पैदल ही क्यों पकड़ लिया? किमर्थम, क्यों, कैसे? तेना पदातिना, उस पैदल के द्वारा तुम पकड़ लिए गए। जिसने तुम्हें पकड़ा वो पैदल था, और उस पैदल के द्वारा तुम क्यों पकड़ लिया गया, कैसे पकड़ लिया गया? अभिमन्यु कहता है कि वे अशस्त्रम माम अभिगतः, अशस्त्रम माम अभिगतः, जिसने भी मुझे पकड़ा है वो मुझे अशस्त्र पकड़ा है। मैं उस समय शस्त्र रहित, बिना शस्त्र का था, शस्त्र रहित मुझको पकड़ा है। जिसने भी मुझे पकड़ा है मुझे शस्त्र रहित पकड़ा है, अशस्त्र, शस्त्रहीन होकर मेरे सामने आए। यानी जो व्यक्ति मुझे पकड़ा है वह शस्त्र रहित था, शस्त्र धारण नहीं किया था। तो जो व्यक्ति शस्त्र धारण नहीं करे उसके सामने शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। तो मैं भी अशस्त्र था, वो भी अशस्त्र था, और वो मुझे पकड़ लिया। पितरम अर्जुनम स्मरन् अहम कथम हन्याम, पितरम अर्जुनम स्मरन्, पिता अर्जुन को याद करते हुए, पिता अर्जुन को याद करते हुए, कथम अहम हन्याम, मैं उसे कैसे मारूं? क्योंकि वो निशस्त्र था, शस्त्र रहित था, और मेरे पिता ने समझाया था, बताया था कि किसी शस्त्र रहित पर बाण चलाना, शस्त्र चलाना पाप है, उस पर कभी शस्त्र नहीं चलाया जाता। तो जिसने भी मुझे पकड़ने आया, जिसने भी मुझे पकड़ा, वह शस्त्र रहित था। मैं उस पर शस्त्र कैसे चलाता? पिता अर्जुन को याद करके मैं कैसे उसको मारता? अस्त्रेषु मादृशा न प्रहरन्ति, कह रहा है कि मुझ जैसे लोग, मादृशा, मादृशा का अर्थ हो गया मेरे जैसे लोग, अशस्त्रेषु न प्रहरन्ति,
जो अशस्त्र लोग हैं, निःशस्त्र लोग हैं, शस्त्र रहित लोग हैं, उन शस्त्र रहितों पर प्रहार नहीं करते। मेरे जैसे लोग शस्त्र रहितों पर प्रहार नहीं करते हैं। अतः अशस्त्रोऽयं मां वंचयित्वा गृहीतवान्। इसलिए अशस्त्रोऽयं, यह जो अशस्त्र था, बिना शस्त्र का था, वह मां वंचयित्वा, मुझे ठग करके, मुझे धोखा दे करके गृहीतवान, पकड़ लिया। मैंने उस पर बाण नहीं चलाया क्योंकि वो निशस्त्र था, और वह बातों की जाल में मुझे धोखा दे करके मुझे पकड़ लिया। राजा कहते हैं कि त्वरेताम त्वरेताम अभिमन्यु, तुम उस अभिमन्यु को शीघ्र बुलाओ। राजा के पास जब ये सूचना जाती है तो राजा कहते हैं कि त्वरेताम त्वरेताम, त्वरेताम का मतलब होता है शीघ्र शीघ्र, अभिमन्यु, अभिमन्यु को शीघ्र बुलाओ। तो ये तृतीय अनुच्छेद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। फिर भी वाक्य में कहीं कोई परेशानी आवे तो आप पूछेंगे। अगला चतुर्थ अनुच्छेद मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आपको चेक करके देखिए सर, आप चेक कर पा रहे हैं? अभी आप चेक कर पा रहे हैं? ये आदमी को और कनेक्ट करने के लिए उनको उससे कम बोले होते हैं, वाला उनको आप बता दीजिए। चतुर्था अनुच्छेद बृहंदला कहते हैं। इसके बाद राजा जब बुलावा भेजते हैं कि बुलाओ उस अभिमन्यु को, तो बृहंदला कहते हैं कि इतः कुमार, इतः जोड़ इतः, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है। इतः इधर से कुमार, अर्थात हे कुमार, इधर से एस महाराजा, ये महाराज हैं। अभिमन्यु को बृहंदला बताते हैं कि ये महाराज हैं। उपसर्पतु कुमार, माने कुमार उपसर्पतु, आगे बढ़ें, समीप जाएं, निकट जाएं। अभिमन्यु कहता है कि आह, कैसे महाराजा? किसके महाराज? किसके महाराज हैं? राजा कहते हैं कि एहि पुत्र, एहि जोड़ एहि, एहि जोड़ सभी को कर दीजिएगा, मान लीजिए एहि आयातु, आओ पुत्र, कथम न माम अभिवादयिष्यसि, क्या मुझे अभिवादन नहीं करोगे? कैसे चलेगा? इंडिविजुअली किसी क्या मुझे कर देंगे ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो अभिवादन नहीं करोगे? क्यों मुझे अभिवादन नहीं करते हो? आत्मगतम, फिर मन ही मन सोचते हैं कि हो उत्सिता खलो अयम क्षत्रिय कुमार, यह जो क्षत्रिय कुमार है उत्सित है, उदंड है, घमंडी है।
अहम अस्य दर्प प्रशमनं करोमि, मैं इसके दर्प का प्रशमन करूंगा। माने इसके अंदर जो घमंड है, जो उदंडता है, मैं उसको नष्ट करूंगा, इसके घमंड को नष्ट करूंगा, घमंड को दूर करूंगा, शांत करूंगा। फिर प्रकट होकर के कहते हैं कि अथ केन अयम गृहीता, यह किसके द्वारा पकड़ा गया। भीमसेन वहीं पर है, कहते हैं कि महाराज मया, मेरे द्वारा। अभिमन्यु कहते हैं कि अशस्त्रेण इत्यभिधीयताम, अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, अशस्त्रेण इति, अशस्त्र, ये जो निशस्त्र है, शस्त्र रहित है, अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, ऐसा अभिधीयताम मीन्स कहा जा रहा है, शस्त्रहीन होकर पकड़ा, ऐसा कहिए। महाराज वो अपनी बात कह रहा है महाराज से अभिमन्यु कि अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, आपने कहा कि मैंने पकड़ लिया, लेकिन अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, अशस्त्र मैंने शस्त्रहीन होकर पकड़ा, ऐसा कहिए, ऐसा बताइए राजा को कि मैंने शस्त्रहीन होकर के पकड़ा। अभिधीयताम माने कहिए, बताइए। भीमसेन कहते हैं शांतम पापम, शांत हो जाइए। धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते, धनुष तो कमजोरों के द्वारा धारण किया जाता है, कमजोर लोग धनुष धारण करते हैं। धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते, दुर्बलों के द्वारा, कमजोरों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं जो हैं वही प्रहार हैं, मेरी ये दोनों भुजाएं ही प्रहार हैं। अभिमन्यु कहता है कि मा तावत भो, नहीं, तावत भो किम भवान मध्यमः तातः यह तस् सदृशम वचः वदति, ऐसा मत कहिए, क्या आप मेरे मझले ताऊ हैं, तात हैं, चाचा हैं। जह माने जो, तस्य सदृशम वाचम वदति, जो उनके समान आप वाणी बोल रहे हैं। हमारे मझले चाचा जो हैं वही ऐसे हो सकते हैं जिनकी भुजाओं में इतनी ताकत हो, जो बिना अस्त्र के भी विजय हासिल कर सकते हों। तो आप क्या मेरे मझले चाचा हैं जो उनकी तरह बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं पुत्र कोयम मध्यमूनम, तुम्हारे मध्यम चाचा का क्या नाम है। अभिमन्यु कहता है योक्त्रयित्वा जरासंधम कंठ सृष्टेन बाहुना असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णः अतदर्हताम। सुनिए, आप मेरे मंझले चाचा के बारे में पूछ रहे हैं, तो योक्त्रयित्वा माने बांध कर, जरासंध को बांध कर, कंठ सृष्टि न बाहुना, उसकी कंठ को, गले को अपनी बाहुना माने भुजाओं से असह्यम कर्म तत्कृत्वा, उस असह्य कर्म को जो असाध्य था, साध्य नहीं था किसी के लिए, वो असाध्य कार्य था,
उस असाध्य कार्य को जिसने साध्य बना दिया। नीतः असह्यम कर्म तत् कृत्वा नीतः कृष्णो अतदर्हताम। श्री कृष्ण के लिए जो असाध्य करा कि जरासंध का कंठावरोध करके कृष्ण के लिए जो असाध्य कार्य था उसको भी साध्य बना दिया। कृष्ण अतदर्हताम, कृष्ण के लिए जो अतदर्ह था, कठिन था, उस कठिन काम को, असह्य कर्म को भी जिसने युक्तयित्वा जरासंधम, जरासंध को पकड़ करके बाहुना कंठाश्लिष्टेन, अपनी भुजाओं से कंठाश्लिष्टेन माने गले तक, उसके गले को अपनी भुजाओं में, बाहुओं में पकड़कर तो जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध को कंठ तक, कंठावरोध करके, उसके कंठ को रोक करके, गले को पकड़ करके कृष्ण के लिए जो असह्य कर्म था, कृष्ण अतदर्हताम, उसको साध्य बना दिया था। उस असह्य कर्म को भी जिसने साध्य बना दिया था। ओ मेरे मध्यम तात, उनका ना वो जो है इस गुण वाले हैं मेरे मध्यम तात। राजा कहते हैं न ते क्षेपेण रुष्यामि, तुम्हारे निंदापूर्ण वचनों से मैं चिढ़ता नहीं हूं। ते क्षेपेण न रुष्यामि, तुम्हारे जो ये क्षेप वचन है, निंदापूर्ण वचन है, उनसे मैं रुष्ट नहीं होता, मैं चिढ़ नहीं रहा हूं। रुष्यता भवतार में, तुम्हारे चिढ़ने से, भवता रुष्यता, आप तुम्हारे रुष्ट होने से, तुम्हारे चिढ़ने से, रमे माने मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मैं रम रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं। कि मुक्त्वा नापराधोहम, किम उक्त्वा नापराधोहम कथम तिष्ठति यात्विति। कहते हैं राजा कि तुम यहां क्यों खड़े हो। यात्विति, जाओ यहां से। किम उक्त्वा नापराधोहम, यदि मैं ऐसा कहूं तो क्या मैं अपराधी नहीं होऊंगा। क्यों रुके हो, क्यों ठहरे हो, तुम जाओ। ऐसा कहकर क्या मैं अपराध का पात्र नहीं होऊंगा, क्या मैं अपराधी नहीं होऊंगा, नहीं कहलाऊंगा। अभिमन्यु कहता है कि यदि अहम अनुग्राह्य, यदि आप मेरे ऊपर अनुग्राह्य हैं, कृपा करना चाहते हैं, तो पादयोः समुदाचार क्रियताम निग्रहोचित, तो मेरे पैरों को बांध कर निग्रह उचित क्रियताम, जो मेरे लिए उचित दंड है वो उचित दंड दीजिए। मेरे पैरों को बांध करके जो मेरे लिए उचित दंड है वो मुझे दंड दीजिए। बाहुभ्याम आहृतम भीम बाहुभ्याम एवं नेष्यति, बाहों से पकड़ा गया मैं भीम बाहुभ्याम एवं नेष्यति, तो उसको मेरे जो चाचा हैं, मेरे मध्यम तात हैं भीम, बाहुभ्याम एवं नेष्यति, भुजाओं के द्वारा जो मैं पकड़ा गया हूं, मुझको मेरे तात जो हैं वो भुजाओं से ही ले जाएंगे, माने भुजाओं से ही छुड़ा करके ले जाएंगे। तथा प्रविशति उत्तर, तब तक उत्तर का प्रवेश होता है। उत्तर
कौन है? विराटनगर के राजा का बेटा है, जिसको बृहन्नला जो है वाद्य यंत्र सिखा रहे हैं, नृत्य सिखा रहे हैं। उत्तर का प्रवेश होता है। तो ये 5वां अनुच्छेद हमें लगता है कि ये लास्ट अनुच्छेद होगा, अंतिम अनुच्छेद होगा, अंतिम ही अनुच्छेद है। इसे मैं अगले क्लास में बता दूंगा और इसके साथ साथ कुछ मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी समझा दूंगा। तब तक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी प्रश्न हो, जो भी प्रॉब्लम हो, समस्याएं हो, उसे फ़ोन करके समझिएगा, पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।